इस्लाम इजाजत देता है कि घर से बाहर निकलो, आग को बुझाओ। हर आदमी अपना आधार कार्ड सही तरीके से बनवाए। ये मत मानिए कि सिर्फ मुसलमान टारगेट है। मुसलमान तो पहला टारगेट, दूसरा टारगेट दलित है, तीसरा टारगेट ट्राइबल है, चौथा टारगेट ओबीसी है, पांचवा टारगेट गरीब है, और आखिरी जो मुद्दा है वो ये है कि कैसे इस देश में मनुस्मृति लाया जाए और सारे लोगों को पढ़ाई से रोका जाए और इनके शासन को सदियों सदियों तक जारी किया जाए। ये मुद्दा है। एक्शन क्या होना चाहिए? प्लानिंग ये है कि जिस तरह से इन्होंने मास डिसइंफ्रेंच करने की आपको कोशिश की है, आप अपने को इनफ्रेंचाइज करने की कोशिश कीजिए। कैसे इनफ्रेंचाइज करेंगे? अपने सारे वोटिंग डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से सबसे पहले बनाइए। आज ही जा करके हर आदमी अपना आधार कार्ड, अपना इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड, बाकी सारे कार्ड्स सही तरीके से बनवाए। जो आदमी घर शिफ्ट करता है, शिफ्टिंग के बाद मैंने किताब लिखी है, उसमें कहा गया है कि अगर एक दलित और एक मुसलमान अगर अपने घर को शिफ्ट करता है तो उसके नाम को डिलीट कर दिया जाता है। आप जहां पर जाते हैं नए तरीके से अपने नाम को ऐड कीजिए। आपके मेल को फीमेल लिखा जाता है, आपके फोटो को चेंज कर दिया जाता है। बीजेपी के लोग फॉर्म नंबर 7 के थ्रू आपके वोटर आइडेंटिटी कार्ड को चैलेंज करते हैं। बिना इंक्वायरी के इलेक्शन कमीशन आपके वोटर आइडेंटिटी कार्ड को खत्म कर देता है। आप सजग नहीं है। सबसे पहले आप सजग होइए, सबसे पहले अपने कार्ड्स बनाइए। कार्ड्स बनाने के बाद जो वोटर लिस्ट है उसको उठाइए और देखिए कि महमूद आलम अगर लिखा हुआ है तो उसका स्पेलिंग सही है क्या, हम मेल हैं तो मेल है क्या, फीमेल हैं तो फीमेल है क्या, हमारा फोटोग्राफ है क्या। इन सारी चीजों को इंश्योर कीजिए और इंश्योर करने के बाद आप यूनाइट होइए। और यूनाइट होने के बाद जिस तरह से इलेक्टोरिकली ये सरकार आपके सर पे बैठी है, उसी तरह से इलेक्टोरिकली इस सरकार को उठा के फेंक दीजिए। जिन लोगों ने कहा था माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी 19.6% है, लगभग 20% है। दलित 16.5% है, कितना हो गया? 36.5%। ट्राइबल 8.5% है, कितना हो गया? 45% हो गया। अगर सेकुलर जो हमारे ओबीसी हैं और सेकुलर जो हमारे अपर कास्ट हैं, अगर इनको मिला दिया जाए तो हमारी तादाद 60 के ऊपर जाती है। और अगर हम चाह लें प्रॉपर तरीके से यूनाइट हो जाएं, प्रॉपर तरीके से अज़्म कर लें, प्रॉपर तरीके से साइलेंट रिवॉल्यूशन के लिए अगर हम तैयार हो जाएं तो इस सरकार को हम इलेक्टोरिकली उखाड़ फेंक सकते हैं। और इसके लिए आपको तैयार होने की जरूरत। तो मेरे कहने का मतलब है कि दोस्तों, ये जो सारी चीजें जो आपके सामने फैक्ट्स हो रही हैं, ये हिंसा नहीं है, ये मणिपुर नहीं है, ये कश्मीर नहीं है, ये यूसीसी नहीं है, ये सीएए नहीं है। ये एक ही है कि आपको मास स्केल पे कैसे डिसइंफ्रेंच